सही है। हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकेब सेशंस को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज वोकेब क्लास नंबर कौन सी है? 26 है ना। वोकेब क्लास नंबर 26 है। इससे पहले हमारे 25 सेशंस हो चुके हैं, यानी 25 सेशंस हो चुके हैं और हर एक सेशन में हमने 5 वर्ड किए हैं और उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स किए हैं एंड सिनोनिम्स किए हैं। सो आज भी हम एंटोनिम सिनोनिम, कुछ दिन यही दौर चलेगा भाई, मान के चलो 50 क्लासेस तक, ताकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हमारे एंटोनिम सिनोनिम्स का दौर खत्म हो जाए ना, फिर हम फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर लेंगे। भाई कुछ तो खत्म करेंगे ही, कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन देखता हूँ 50 एक क्लासेस या कम से कम 30 क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी ना, फिर उसके बाद हम फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर लेंगे या देख लेंगे, जैसे भी होगा आपका रिस्पॉन्स बताएगा। सो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला वर्ड है वो है प्रोस्ट्रेशन। क्या है? प्रोस्ट्रेशन, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो पहला वर्ड है मेरे भाई प्रोस्ट्रेशन, मेरे साथ साथ बोलेंगे प्रोस्ट्रेशन, 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 प्रोस्ट्रेशन। मीनिंग हो गया द एक्ट और पोजीशन ऑफ लाइंग विद द फेस डाउन एंड आर्म स्ट्रेच आउट एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट और वर्शिप। आप क्या करते हो? आप जब भी किसी मंदिर में जाते हो या किसी धार्मिक जगह जाते हो तो आप इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से करके, शायद मैं आपको दिख भी रहा हूँ, इस तरह से करके पूरे के पूरे लंबे लेट जाते हैं, पूरे के पूरे लंबे लेट जाते हैं। किसके लिए? साइन ऑफ रिस्पेक्ट और वर्शिप। कोई पूजा अर्चना करने के लिए, किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए, किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए, उस मीनिंग में ये यूज होता है। भी आप पूरे के पूरे लंबे लेट जाओगे, पूरे के पूरे लंबे लेट जाओगे, रिस्पेक्ट होगी किसी के लिए या फिर पूजा अर्चना करने के लिए, वर्शिप के लिए आप पूरे के पूरे लंबे लेट जाते हो। आपने ये चीज़ खुद करते हो। और तुम करते कब हो? तुम जब करते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पेपर से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तब तुम मंदिर के पास से भी नहीं जाते, तब तुम दूसरी गली से जाते हो। पता लगता है 2 महीने बाद पेपर है, मंदिर वाले रोड से जाना शुरू कर देते हो, तुम्हारी बाइक मंदिर वाले रोड से जाती है। पता लगता है 1 महीने बाद पेपर है, दूर से हे भगवान हे भगवान इस तरह करके निकल जाते हो। लेकिन पता लगता है पेपर आने में 15 दिन बाकी हैं, 10 दिन बाकी है, फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम मंदिर के अंदर जाते हो, फिर तुम मंदिर के अंदर जाके हाथ जोड़ते हो, फिर तुम मंदिर के अंदर जाके हाथ जोड़ते हो। लेकिन जब तुम्हें पता है पेपर आने में 3-4 दिन बाकी है, तब तुम किस पोजीशन में आते हो? तब तुम प्रोस्ट्रेशन पोजीशन में आते हो। तब तुम बिल्कुल लंबे लेट जाते हो भगवान के, हे भगवान मेरा पेपर निकलवा देना, मेरे को पास करवा देना। आपका इशारा है, किसी और का सहारा है। तो वो जो पोजीशन होती है तब आप लंबे लेट जाते हैं, आपका फेस डाउन होता है, आर्म स्ट्रेच हो जाती हैं, पूरे के पूरे लंबे लेट जाते हैं। भी आपसे कहते हैं ना कि आपसे तो वो इनोसेंट, आपसे तो इनोसेंट कोई है ही नहीं। उस पोजीशन के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो होता है प्रोस्ट्रेशन। क्या हो गया? उस पोजीशन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है प्रोस्ट्रेशन। तो समझ गए प्रोस्ट्रेशन क्या होता है? आपको अच्छा एग्जांपल देना पड़ता है ना। हाँ, तो वो मीनिंग, या फिर एक मीनिंग ले लेते हैं कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, कि आप बहुत ज्यादा थके हो और इतने ज्यादा थके हुए हो कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, आप हिल भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते। उस मीनिंग में भी हम इसको ले लेते हैं, उस मीनिंग में भी हम ले लेते हैं। इस तरह से आप पड़े हो, निढाल पड़े, तो भाई अपने से कुछ नहीं होना, आप बिल्कुल थके हुए हैं। उस मीनिंग में भी हम इस वर्ड का यूज कर लेते हैं। तो बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। सबसे पहला है फ्लैट। फ्लैट, फ्लैट तो समझते हो, फ्लैट, 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 फ्लैट। रिकम्बेंट, 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 रिकम्बेंट। रिपोजिंग, 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 रिपोजिंग। हॉरिजॉन्टल, 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 हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, आपको पता है ना, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। हॉरिजॉन्टल, 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 हॉरिजॉन्टल। प्रॉन, 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 प्रॉन। रिक्लाइनिंग, 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 रिक्लाइनिंग,
reclining, 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 reclining। एक बार रिपीट करेंगे, prostration, 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 prostration। flat, 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 flat। recumbent, 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 recumbent। reposing, 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 reposing। horizontal, 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 horizontal। prone, 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 prone। reclining, 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 reclining। इसके एंटोनिम्स, raised, raised, raised मतलब उठा हुआ, raised, raised, raised। upright, 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 upright। vertical, 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 vertical। upstanding, 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 upstanding। एक बार रिपीट कर देंगे, raised, raised, raised कोमा आपने सुना होगा, raise your hands, raised, raised, raised। upright, 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 upright। vertical, 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 vertical। upstanding, 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 upstanding। इसका एग्जाम्पल, approaching the main statue he threw himself in full prostration before it। भाई जब वो मेन स्टेच्यू को अप्रोच कर रहा था, उसने अपने आप को इस तरह से कर दिया उसके सामने कि हाँ मैं आपको झुककर सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समझ गए? तो वर्ड है हमारा प्रोस्ट्रेशन। क्या है? प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन। पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी, नाउन और मीनिंग होता है द एक्ट और पोजिशन ऑफ लाइंग विद द फेस डाउन एंड आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट और वर्शिप, एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट और वर्शिप। ठीक है, इसके सिनोनिम्स, फ्लैट, फ्लैट, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट, रिपोजिंग, रिपोजिंग, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, प्रोन, प्रोन, रिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग। एंटोनिम्स, रेज्ड, रेज्ड, अपराइट, अपराइट, वर्टिकल, वर्टिकल, अपस्टैंडिंग, अपस्टैंडिंग। हाँ जी, करो इसको कॉपी। हाँ जी, वर्ड नंबर 12 है रूडिमेंट्री। क्या है मेरे बच्चे? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 12 क्या है? रूडिमेंट्री। मेरे साथ साथ बोलेंगे, वर्ड नंबर 12 है रूडिमेंट्री, 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 रूडिमेंट्री जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है बेसिक, रिलेटिंग टू बेसिक स्किल्स, इनिशियल, फंडामेंटल। कहने का मतलब कोई भी चीज़ जो साधारण हो, बेसिक हो या मौलिक हो। मौलिक हो जैसे शुरुआती कोई चीज़ की शुरुआत हो। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने आपको जैसे टॉपिक करवा रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के बेसिक्स क्या हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ फ्रेज क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिक होते हैं। और उन्हीं चीज़ों को हम एडवांस वोकैब यूज़ कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं? रूडिमेंट्री। क्या बोलते हैं?
रूडिमेंट्री, समझ गए ना, बेसिक, मौलिक, फंडामेंटल्स, इनिशियल, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो समझ गए रूडिमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, बेसिक, रिलेटिंग टू बेसिक स्किल्स, किसी बेसिक स्किल से रिलेट कर लें। इनिशियल, शुरुआती, बिल्कुल जो हम शुरू में बताते हैं उसके लिए। फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स, या इसको एक प्रियम्बल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बात प्रियम्बल तो नहीं होगा लेकिन मीनिंग अलग निकल जाएगा, लेकिन सिनोनिम में आ सकता है, ठीक है। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला क्या हो गया, बेसिक, आसान आसान वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक, 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 बेसिक। एलिमेंट्री, 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 एलिमेंट्री। इनिशियल, 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 इनिशियल। फंडामेंटल, 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 फंडामेंटल। क्रूड, 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 क्रूड। एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो का रिलेट किया जाता है भ्रूण से, तो भ्रूण से, तो एम्ब्रियोनिक, 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 एम्ब्रियोनिक। प्राइमोडियल, 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 प्राइमोडियल है ना, मोडियल कैसे लिख दिया मैंने, 1 मिनट यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं। प्राइमोडियल, 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 स्पेलिंग ये है, आर है, मैं बीच में भूल गया था। प्राइमोडियल, तो प्राइमरी से रिलेट करते हैं ना इसको, प्राइमरी, प्राइमरी, समझ गए ना, प्राइमरी से रिलेट करोगे तो प्राइमोडियल आपको समझ आ जाएगा। और कभी भी ये मत बोल देना फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल नहीं बोलते, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल नहीं बोलते, फंडामेंटल का सिनोनिम ही बेसिक होता है भाई, समझ गए। कभी तुम बेसिक रूडिमेंट्री भी बोल दो, तुम बेसिक क्रूड भी बोल सकते हो, तुम्हारा कोई पता नहीं है कैसे नहीं बोलते होते, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इसलिए सिनोनिम्स अच्छे तरीके से याद किया करो। एक बार रिपीट करेंगे, रूडिमेंट्री, 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 रूडिमेंट्री। बेसिक, 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 बेसिक। एलिमेंट्री, 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 एलिमेंट्री। इनिशियल, 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 इनिशियल। फंडामेंटल, 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 फंडामेंटल। क्रूड, 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 क्रूड। एम्ब्रियोनिक, 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 एम्ब्रियोनिक। प्राइमोडियल, 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 प्राइमोडियल। एंटोनिम्स, एडवांस्ड, 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 एडवांस्ड। अरे 19th वर्ड तो ये रहा, ये 20th हो गया। एडवांस्ड, एडवांस्ड, एडवांस्ड। इवॉल्व्ड, 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 इवॉल्व्ड। कॉम्प्लेक्स, 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 कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेट, 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 इंट्रिकेट। रिफाइंड, 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 रिफाइंड। एनलाइटेंड, 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 एनलाइटेंड,
एनलाइटेंड, एनलाइटेंड, रिपीट करो, एडवांस्ड, 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 इवॉल्व्ड, 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 कॉम्प्लेक्स, 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 इंट्रिकेट, 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 रिफाइंड, 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 एनलाइटेंड, 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 एनलाइटेंड। एग्जाम्पल, हिज नॉलेज इज स्टिल ओनली रूडिमेंट्री, भी उसकी नॉलेज अभी भी बेसिक है, उसकी नॉलेज अभी भी बेसिक है, मतलब वो बेसिक नॉलेज ही है, उसको नॉलेज है। तो वर्ड है हमारा रूडिमेंट्री, क्या है, रूडिमेंट्री। पार्ट ऑफ स्पीच हो गई एडजेक्टिव, मीनिंग बेसिक, रिलेटिंग टू बेसिक स्किल्स, इनिशियल, फंडामेंटल। सिनोनिम्स, बेसिक, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, इनिशियल, इनिशियल, फंडामेंटल, फंडामेंटल, क्रूड, क्रूड, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक, प्राइमोडियल, प्राइमोडियल, प्राइमरी भी यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स, एडवांस्ड, एडवांस्ड, इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, रिफाइंड, रिफाइंड, एनलाइटेंड, एनलाइटेंड। करो कॉपी। हाँ जी, वर्ड नंबर 26 है टेम्परेंस। क्या है, टेम्परेंस, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 26 क्या है, टेम्परेंस। क्या है, टेम्परेंस, टेम्परेंस मीनिंग कंट्रोल ऑफ योर ओन बिहेवियर, आपका अपने बिहेवियर पर, अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल है, आपके अंदर संयम कितना है, पेशेंस कह सकता हूँ, संयम कितना है, आप अपने ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, आप अपने ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टेम्परेंस। क्या यूज किया जाता है, टेम्परेंस मीनिंग कंट्रोल ऑफ योर ओन बिहेवियर, अपने आप के ऊपर अपना कंट्रोल रखना, चाहे गुस्सा हो, चाहे किसी भी बात हो उसके ऊपर अपना, चाहे खाने पीने की बात हो, अगर आप डाइटिंग पे हैं और आपने सामने छोले भटूरे देख लिए तो आपका कितना टेम्परेंस है, कहीं आप वो कहते हैं ना पिघल तो नहीं जाओगे, कहीं आप पिघल तो नहीं जाओगे ना। हाँ, अगर आप वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सख्त लोंडे हैं, सख्त लोंडे है, कोई सुंदर सी लड़की जा रही है, कहीं पिघल तो नहीं जाओगे ना, वो संयम, उस टाइम आपका संयम क्या है, उस टाइम आपके अपनी फीलिंग्स पे, अपने बिहेवियर पे कितना ज़्यादा कंट्रोल है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टेम्परेंस। क्या यूज किया जाता है, टेम्परेंस। बात करता हूँ सिनोनिम्स की, ऑस्ट्रिटी, 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 डिसिप्लिन, 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 रेस्ट्रेंट, 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 प्रोहिबिशन, 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 सोबरिटी, 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 एब्सटेंशन, 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 एब्सटेंशन। अगला है एब्सटिनेंस, 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 एब्सटिनेंस,
एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस। रिपीट करेंगे, टेम्परेंस, 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 टेम्परेंस। ऑस्टेरिटी, 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 ऑस्टेरिटी। एब्सटिनेंस, 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 एब्सटिनेंस। एब्सटेंशन, 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 एब्सटेंशन। डिसिप्लिन, 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 डिसिप्लिन। रेस्ट्रेंट, 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 रेस्ट्रेंट। प्रोहिबिशन, 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 प्रोहिबिशन। सोबरिटी, 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 सोबरिटी। इसके एंटोनिम्स, एक्सेसिवनेस, 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 एक्सेसिवनेस। इमोडरेसी, 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 इमोडरेसी। एक्सट्रीमिज्म, 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 एक्सट्रीमिज्म। सुपरफ्लुइटी, 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 सुपरफ्लुइटी। इनटेम्परेंस, ये इन है। इनटेम्परेंस, 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 इनटेम्परेंस। रिपीट, एक्सेसिवनेस, 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 एक्सेसिवनेस। इमोडरेसी, 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 इमोडरेसी। एक्सट्रीमिज्म, 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 एक्सट्रीमिज्म। सुपरफ्लुइटी, 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 सुपरफ्लुइटी। इनटेम्परेंस, 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 इनटेम्परेंस। तो एग्जाम्पल, द गर्ल एक्सरसाइज टेम्परेंस इन फिलिंग हर प्लेट विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड। भाई लड़की ने इस तरह की क्या की है, एक्सरसाइज की कि टेम्परेंस संयम रखने के मामले में। तो उसके प्लेट में क्या है, तो थोड़ा थोड़ा फूड था। भाई समझ गए। तो हाँ जी, बात करते हैं, एक बार वर्ड को रिपीट कर लेते हैं। वर्ड है हमारा टेम्परेंस। क्या है? टेम्परेंस। पार्ट ऑफ स्पीच हो गई, नाउन और मीनिंग होता है कंट्रोल ऑफ योर ओन बिहेवियर। सिनोनिम्स की बात करूं, ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, सोबरिटी, सोबरिटी, एब्सटेंशन, एब्सटेंशन, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस। बात करते हैं एंटोनिम्स की, एक्सेसिवनेस, एक्सेसिवनेस, इमोडरेसी, इमोडरेसी, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सुपरफ्लुइटी, सुपरफ्लुइटी, इनटेम्परेंस, इनटेम्परेंस। करो इसको नोट, कॉपी। वर्ड नंबर 39 है फर्वेंट। क्या है? फर्वेंट, 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 फर्वेंट।
जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। यूज कैसे करोगे इसको, एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे। तो वर्ड क्या है, फर्वेंट, 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 मीनिंग हैविंग और डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी। किसी चीज के लिए या तो आपकी पैशनेट इंटेंसिटी हो, आप प्रबल हो किसी चीज को लेकर, आप प्रबल हो, आप सिंसियर हो, आप किसी चीज के लिए सिंसियर हो, या फिर आपकी इंटेंसिटी हो, आप या तो उस चीज को शो करते हैं, या तो अपनी उस चीज को शो करते हैं या आपके अंदर होती है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं फर्वेंट, 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 फर्वेंट। तो क्या मीनिंग हो गया, हैविंग और डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी, भी किसी चीज के लिए, किसी समथिंग समवन, पैशनेट इंटेंसिटी शो करना या होना। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो आ गया इंटेंस, एक भगवान, इंटेंस, 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 इंटेंस। नेक्स्ट है इम्पेशेंट, 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 इम्पेशेंट। वेहमेंट, 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 ये वर्ड मैंने करवाया भी है तुम्हें पहले। वेहमेंट, 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 वेहमेंट। ब्लेजिंग, 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 ब्लेजिंग। टोरिड, 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 टोरिड। सिंसियर, 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 सिंसियर। फॉरवर्ड, 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 फॉरवर्ड। आर्डेंट, 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 ardent। passionate, 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 passionate। repeat, fervent, 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 fervent। intense, 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 intense। vehement, 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 vehement। impatient, 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 impatient। blazing, 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 blazing। torrid, 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 torrid। sincere, 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 sincere। forward, 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 forward। ardent, 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 ardent। passionate, passionate, पैशनेट, पैशनेट, पैशनेट। इसके एंटोनिम्स की बात करें, रिजर्व्ड, 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 रिजर्व्ड। डिस्पैशनेट, 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 dispassionate, dispassionate, dispassionate। emotionless, 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 emotionless। impassive, impassive, impassive,
इम्पैसिव, 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 डिटैच्ड, 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 डिटैच्ड। रिपीट कर देंगे, रिजर्व्ड, 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 dispassionate, 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 emotionless, 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 impassive, 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 detached, 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 detached. Example, it is a fervent hope that a peaceful solution will soon be found. भाई इसका ये fervent hope है, मतलब वो उस चीज़ के लिए उसकी एक उम्मीद है, लेकिन वो प्रबल उम्मीद है, प्रबल इच्छा है, उसका इस तरह का पैशनेट है, उसकी इसी इंटेंसिटी है। समझ गए? अगर एक बार वर्ड को रिपीट कर लेंगे तो वर्ड है हमारा fervent। क्या है? fervent, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग हैविंग और डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी। Synonyms, intense, intense, impatient, impatient, vehement, vehement, blazing, blazing, torrid, torrid, sincere, sincere, passionate, passionate, ardent, ardent, fervid, fervid. Antonyms, reserved, reserved, dispassionate, dispassionate, emotionless, emotionless, impassive, impassive, detached, detached. Copy it. कौन सा वर्ड है भाई? 54। वर्ड नंबर 54 है हमारा बेलफुल। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। बेलफुल जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो वर्ड नंबर 54 क्या है? बेलफुल। क्या है? बेलफुल, बेलफुल, बेलफुल। और ये एक नेगेटिव वर्ड है। जब मैं आपको बेल रूट वर्ड कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा। और मीनिंग होता है थ्रेटनिंग हार्म और हर्ट समवन, मतलब कोई चीज़ हानिकारक होना, कोई भी चीज़ का हानिकारक होना। हानिकारक होना मतलब हार्मफुल होना, हार्मफुल होना। थ्रेटनिंग हार्म मतलब जो हानि कर सकती है, जो नुकसान पहुंचा सकती है उसके लिए, चाहे वो किसी का बिहेवियर हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, समथिंग हो, समवन हो, कोई पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, और किसी थिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। किसी थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो समझ गए? तो बेलफुल का मीनिंग होता है थ्रेटनिंग हार्म, थ्रेटनिंग हार्म और हर्ट समवन। किसी को हर्ट करने के लिए आप किसी को ऐसा स्माइल दे देते हैं, हानिकारक स्माइल, या किसी को लुक दे देते हैं, देख लूंगा तेरे को, ये होता है ना, ये क्या होता है? ये बेलफुल लुक होती है। ये बेलफुल लुक आप आंखों से ही बता देते हैं कि आप उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है बेलफुल। सिनोनिम्स की बात करूं, मेनेसिंग, 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 होस्टाइल, 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 एविल, 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 सिनिस्टर, 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 प्रोटेंचियस, 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 प्रोटेंचियस। साथ साथ बोलते रहा करो, तुम बोलते नहीं हो। प्रोटेंचियस, 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 ओमिनियस, ओमिनियस, ओमिनियस,
ominous, 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 antagonistic, 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 inauspicious, 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 inauspicious. Repeat. Baleful, 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 menacing, 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 hostile, 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 evil, 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 sinister, 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 pretentious, 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 ominous, 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 antagonistic, 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 inauspicious, 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 inauspicious. नमस्कार सर, बस 5 मिनट. Inauspicious, inauspicious, inauspicious. Antonyms: auspicious, 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 auspicious बोलता हूँ ना मैं इसको, मतलब भूल गया. auspicious, auspicious, auspicious. benign, benign एक रूट वर्ड होता है ना जिसको पॉजिटिव मीनिंग में लेके चलते हैं. benign, 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 encouraging, 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 favorable, 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 prosperous, 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 prosperous. Repeat. auspicious, 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 auspicious. हे भगवान. benign, 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 encouraging, 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 favorable, 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 prosperous, 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 prosperous. Example: she gave me a baleful look. ओहो, भाई लड़की ने उसको बेलफुल लिखती कि हाँ बेटा ट्राई मत मार, जान ले लूँगी तेरी, है ना. साउथ फिल्मों में होता है ना ऐसा कि लड़की डरा देती है लड़के को, है ना. ऐसा मैक्सिमम साउथ फिल्मों में होता है. ठीक है भाई. तो वर्ड है हमारा बेलफुल. क्या है? बेलफुल. पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग थ्रेटनिंग, हार्म और हर्ट समवन. सिनोनिम्स: मेनेसिंग, मेनेसिंग, hostile, hostile, evil, evil, sinister, sinister, pretentious, pretentious, ominous, ominous, inauspicious, 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 antagonistic, antagonistic. Antonyms: auspicious, auspicious, benign, benign, encouraging,
एनकरेजिंग, फेवरेबल, फेवरेबल, प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस। हाँ जी, तो मेरे भाई वोकेब क्लास नंबर 26 हुई हमारी कंप्लीट, और आज हमने किए हैं 67 वर्ड्स, 67 वर्ड्स। तो मेरे भाई सबसे पहला काम आपका होता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, आपका यही काम होता है। और दूसरा होता है मेरे बच्चे, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। आप जीके के लिए मेरे को फॉलो कर सकते हैं, दिख रहा है क्या, एजुकेटर बबलू ये है। और इंग्लिश वोकेब के लिए फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश वोकेबलरी, और आगे 3 टाइम अंडरस्कोर, अभी शायद दिख जाएगा तो मैं इतना ऊँचा, ठीक है। तो जीके के लिए मेरे को यहाँ फॉलो करेंगे, इंग्लिश के लिए मेरे को यहाँ फॉलो करेंगे, और वहाँ पे रोज़ रील्स डाली जाती हैं जो आपको एरर फ्री कंटेंट दिया जाता है। आपको मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमेशा हमेशा एरर फ्री कंटेंट मिलेगा, क्योंकि मैं काम ही ऐसे करता हूँ भाई, खुद चेक करता हूँ उसको करने से पहले। अगर मैं वोकेब करूँ हो, देखो भाई रेयर चांस हो जाता है कई बार कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बाकी 99% आपको एरर फ्री कंटेंट मिलता है। लेकिन जो 1% गलत होता है वो भी मैं जैसे ही देखता हूँ तो मैं दूसरे दिन या 1-2 दिन में जैसे ही मेरे का ध्यान जाता है ना, मैं उस चीज़ को सही करवा देता हूँ। ये सिर्फ गलती कहाँ होती है, गलती सिर्फ इन स्पेलिंग्स वगैरह में ऐसे हो सकती है, वैसे गलती नहीं होगी कि मैं प्रोटेंचुअस को यहाँ ला दूँ, ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ ऐसी गलती हो सकती है कि यहाँ गलती से मैं ओ लिखना भूल गया हूँ, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है, लेकिन वो भी मैं क्या करता हूँ, वो भी मैं सही करवा देता हूँ, या तो मेरे को साथ के साथ नज़र आ जाता है। अदरवाइज मैं जब दोबारा मेरे पास किसी का रिव्यू आता है, किसी का मैसेज आ जाता है, तो मैं उसको कर लेता हूँ। सो प्लीज़ आपको एरर फ्री कंटेंट वैसे तो 100% ही मिलता है भाई, 1% की मैं वैसे भी गारंटी नहीं लेता। कई बार फ्लो में लिखा भी जाता है, जैसे अभी एक वर्ड भी लिख दिया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है ना, जैसे कल भी मैंने स्टिम्युलेट लिख दिया था, सिम्युलेटेड था, इस तरह से हो जाती है कोई बार गलती, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको मैं साथ के साथ सही भी तो करवाता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हम सभी के पास पहुँच जाएँ, ताकि हर कोई एग्जाम निकाल पाए, ताकि हर कोई सीख पाए, ताकि हर किसी का वोकेब का डर निकले। भाई मैं जिस तरह से तुम्हें करवा रहा हूँ ना, यकीन मानो इस वोकेब को तैयार करने में मुझे 3-4 घंटे लगते हैं। मैं एक मीनिंग आपको समझाता हूँ ना, जैसा पहला प्रोस्ट्रेशन मीनिंग मैंने समझाया आपको, उस तरह से एग्जाम्पल रियल लाइफ में इंग्लिश को जीना पड़ता है। जब रियल लाइफ में इंग्लिश को जीना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आपको इंग्लिश आ जाएगी भाई। तो रियल लाइफ में हर चीज़ को जीना शुरू करो, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैथ्स को, रीजनिंग को, जीके को, जीएस को, कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, रियल लाइफ में उतार के देखो कि यार ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी काम करते हो, उसको लाइफ से रिलेटेड करो, रिलेट करोगे तो इजीली आप उस चीज़ को सीख पाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल वोकेब क्लास नंबर 27 में, और कल मुलाकात होगी हमारी, और इट में पॉसिबल, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो जी कल मिलते हैं, ठीक है। मैं कुछ और कहने वाला था, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कि कल क्लास में जल्दी करूँ अपलोड। सो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल।